हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन देखने वाले हैं वेवी कर्व मेथड के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स एंड कुछ अच्छे लेवल के एग्जांपल्स भी होंगे। इसका पहला पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो और उसमें आपको मिलेगा कि कैसे करना है, और इसमें अपन ये सीखेंगे कैसे अपन स्पीड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 0 टू आईआईटी हीरो, बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आपके लिए। इसमें हर 2 लेक्चर के बाद डीपीपी मिलता है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उसमें दिक्कत हो तो हर मंडे को 8:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, जिसमें आप अपने सभी डाउट्स मैथ्स के पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो सोचने का तरीका जो है, अपना वे ऑफ थिंकिंग, वो अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। और इनफैक्ट होता क्या ना, आईआईटी में सिस्टेमेटिक अगर आप स्टडी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। क्या सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। बोलो स्टैंडर्ड। देखो 4 स्टेप्स तो याद है ना बच्चे सबको। पहला क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था? एलएचएस में लीनियर फैक्टर होने चाहिए, आरएचएस में 0 होना चाहिए। सेकंड क्या था कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, उनको नंबर लाइन पे क्या करना था बच्चे? रिप्रेजेंट करना था। और अगर किसी पे क्रॉस साइन आना है तो उस पे पुट कर देना। तीसरा स्टेप क्या था कि सर सबसे पहले राइट मोस्ट इंटरवल का साइन लाएंगे और फिर सभी इंटरवल्स के साइन लिख देंगे, और चौथा आंसर लिखना था। क्लियर है? तो जरूर करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लीनियर फैक्टर है, सीधा सीधा नंबर लाइन पे आते हैं। ये कहां 0 हो रहा है? 0 पे। समझ में आता है ना ये तो सबको? ये कहां 0 हो रहा है? 0 पे। अरे भाई x का वैल्यू, ये भी तो एक फैक्टर है बच्चे, तो ये 0 पे 0 हो रहा है। ये कहां 0 हो रहा है? x+2 -2 पे। ये कहां 0 हो रहा है? 3 पे। किसी पे क्रॉस साइन लगेगा क्या? क्या किसी पे क्रॉस साइन आएगा? क्रॉस साइन किस पे आता है? जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए, जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए। कौन आया यहाँ पे? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो इस पे क्रॉस लगा देंगे। फिर क्या होता है? इसका साइन लाना होता है। इसका साइन कैसे लाते हैं? शॉर्टकट पता है क्या? हाँ सर, कि जो ऑड पावर के ब्रैकेट्स हैं उनमें x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो। तो ऑड कौन कौन से पे? इस पे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। इसको देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। ये बात हो चुकी थी अपने को, जब साइन लाने की और बदलने की बात आए तब इवन पावर वालों को नहीं देखते हैं। तो यहां का साइन क्या आ गया? 1 × 1, तो 1, जो कि प्लस का। या फिर दूसरा वे भी बताया हुआ मैंने कहा, साइन लाने का दूसरा वे क्या था बच्चे? अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट कर लो इस इंटरवल का कोई भी। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू पुट कर लो। x का वैल्यू 4 पुट कर लेना, तो x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा? 4 × 6 डिवाइड बाई 3 - 4, तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए देखो, यहां से ले आओ या यहां से ले आओ, साइन पॉजिटिव आएगा क्या? तो इस वाले इंटरवल का साइन आएगा बच्चे पॉजिटिव। अब चेंज कर देना है, तो यहां क्रॉस का चिन्ह है इसलिए यहां तो प्लस ही रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। इधर से इधर जाने पे साइन चेंज करते जाओ, बस कहां नहीं करना? जहां पे क्रॉस चिन्ह लगा रखा है, तो इसलिए यहां चेंज नहीं होगा, ये आ गया। अब आंसर कैसे लिखें बच्चे इसका? तो इस क्वेश्चन का सोल्व करने का मतलब है x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू कैसा हो? पॉजिटिव हो, और कैसा हो? 0। तो पॉजिटिव बताओ पहले। तो पॉजिटिव कहां है सर? यहां पे, यहां पॉजिटिव है सर, और इधर भी पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव समझ गए? अब ये बताओ ग्रेटर, इसने क्या बोला? 0 या 0 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये 0 कहां हो रहा है? 0 कहां हो रहा है सर? जब x का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो रहा है, तो इसको भी इंक्लूड। देखो बच्चे, जब इक्वल टू आता है ना तो उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं जहां पे ये 0 हो रहा होता है। बाकी आंसर तो आ गया, बस वो पॉइंट्स देख रहे हैं। तो 0 पे, और कहां पे 0 हो रहा है? -2 पे। क्या ये 3 पे 0 हो रहा है? 3 पे तो सर नीचे वाला 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, वो तो इंफिनिटी आ जाएगा, या अपन क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। तो x बराबर 3 पर तो क्या है? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए अपना आंसर ये है और ये है। इसको लिखने का तरीका देखो, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2। -2 पे ये वाला आएगा, ये समझ में आता है क्या? क्यों? क्योंकि यहां पे वो क्या है? डार्क सर्कल है। फिर यूनियन 0 से 3, यूनियन 3 से ∞, ये आएगा ये बच्चे। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं अपन।
यहां क्या हो रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी तक के सब वैल्यू आ रहे हैं, देखो 0 से लेके इंफिनिटी तक के सब वैल्यू आ रहे हैं, बस एक वैल्यू को छोड़ के। इसको मैं थोड़ा अच्छा ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे, और ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। यूनियन में ऐसे लिख सकता हूं, 0 से इंफिनिटी सब ले लो, 0 से इंफिनिटी सब ले लो, माइनस क्या कर दो 3। एक ही तो एलिमेंट नहीं आया था, कौन सा, इस एक ही एलिमेंट को तो छोड़ना था 3 को, तो इसलिए इसको लिखने का तरीका दूसरा ये भी है बच्चे कि यहां से यहां पूरा ले लो, माइनस ये एक एलिमेंट कर देना। क्लियर है क्या बच्चे, कर सकते हैं ये वाली बात। तो ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो यहां पे केवल 3 ही तो छोड़ा गया है, 3 पे ओपन है, मतलब उसको नहीं लेना, तो मैंने यहां से लेके यहां तक आंसर लिखा, -3 कर दिया। क्लियर, आराम से, पक्का, यस सर। ये है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप ये सीख जाओ कि आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत इसी में आता है कि सर आंसर कैसे लिखें, सोल्व करना हमें आ गया। तो देखो बच्चे, लीनियर फैक्टर है, एक तरफ 0 है, ये भी है, तो सीधा नंबर लाइन पे आते हैं 1 और 2। सर किसी पे क्रॉस का साइन लगाना है क्या, किसी के क्रॉस का साइन आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब एक एक बार आए। तो इधर का साइन कैसे लाते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 1 और 1, 1 इंटू 1 तो प्लस ही आएगा, या वैल्यू पुट कर ले लो प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस आ गया। आंसर क्या है, इस एक्स के ऐसे वैल्यू जहां पे ये कैसा हो, प्लस का, प्लस कहां दिख रहा है, प्लस कहां दिख रहा है, प्लस। अरे बच्चे ये ना, इसको सॉल्व करने का मतलब एक्स के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये प्लस हो जाए। प्लस कहां दिख रहा है, इधर, और कहां दिख रहा है, इधर। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। अब अगर इसी में ये क्वेश्चन आता तो ये क्या बोल रहा है, सेम ही बात ये बोल रहा है, बस 1 है, 2 है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। बस इसने क्या बोला कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे एक ऐसा हो नेगेटिव। बाकी स्टेप्स तो सेम है बच्चे, बाकी स्टेप्स तो सेम है। तो इसमें x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे नेगेटिव हो, तो नेगेटिव दिख रहा है कि कहां है, तो बताओ क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2। और ये ओपन ब्रैकेट क्यों आएंगे, समझ में आता है क्या। अरे सर बिल्कुल सर, ये इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो क्या करें, ये 1 है, ये 2 है, ये प्लस माइनस प्लस। इसने क्या बोला कि इसका वैल्यू लेस देन, देखो इसका मतलब है कि इसके x के ऐसे वैल्यूज बताओ सर जहां पे ये लेस देन 0 हो या 0। तो लेस देन 0 तो ये समझ में आता है क्या, लेस देन 0 तो यहां से यहां तक था। ये 0 कहां पे हो रहा है, इसका वैल्यू 0 कहां पे हो रहा है, बताओ ध्यान से देख के बताओ, ये 0 कहां पे हो रहा है। तो सर ये 0 हो रहा है जहां पे x का वैल्यू 1 है, ऊपर वाला जहां 0 होगा तो 0 हो जाएगा। सर x का वैल्यू 2 है तो x बराबर 2, x का वैल्यू 2 पुट करो तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, और नीचे वाला पूरी मैथ्स में 0 होना ही नहीं चाहिए, मतलब 2 पे तो 0 नहीं हो रहा सर, ये इंफिनिटी हो रहा है। तो अपने को तो ये देखना था कि ये 0 कहां हो रहा है, ये या तो 0 से छोटा जो कि यहां तक आ गया था, और 0 कहां हो रहा है 1 पर, तो ये आंसर है। तो इसको अभी लिख दोगे, क्लियर है क्या। और नेक्स्ट वाला है तो बच्चे देखो इसमें 1 और ये 2, प्लस माइनस प्लस। तो इसका क्या चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 0। तो ग्रेटर देन 0 तो मुझे दिख रहा है जहां पे प्लस लिखा हुआ है, और 0 कहां हो रहा है, ये 1 पे, 2 पे होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। तो बच्चे ये जब लेस देन और इक्वल टू आए या ग्रेटर देन और इक्वल टू आए तो डरने की बात नहीं है, आंसर जैसे इनका लिखा गया वैसे ही लिखा जाएगा। बस ये चेक करना होता है कि वो 0 कहां हो रहा है, एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि उसका वैल्यू 0 कहां पर हो रहा है, केवल इतना सा फर्क है। बताओ ये तो समझ सकते हैं क्या आराम से। क्या देखो इसमें बच्चे ये आंसर आया, फिर इतना सा देखना था कि इसका मान 0 कहां रहा है, 1 पे, तो उस 1 को भी अपन ने इंक्लूड कर लिया। क्लियर है क्या, बस एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बाकी बहुत सिंपल चीज है। अगर आप ये समझ गए कि इसका मीनिंग क्या है तो काम हो जाएगा आपका। अब एक छोटी सी चीज यहां पे और सिखाना चाहता हूं मैं कि देखो बच्चे, इस वाले आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता कि पूरे वैल्यूज ले लो, बस सर इतने से वैल्यूज माइनस कर देंगे, इसमें से यहां तक के वैल्यूज माइनस कर देंगे, मतलब एक्स के पूरे मान ले लो, माइनस कर दो 1 से 2, क्योंकि अपना आंसर क्या था कि इधर से यहां तक एंड यहां से यहां तक। तो मैंने क्या बोला यार कि कुछ वैल्यूज ही तो नहीं आ रहे,
तो x बिलोंग्स टू r, मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू, x का कोई भी रियल वैल्यू बस एक्सेप्ट 1 से 2, 1 से लेके 2 तक के मान आप नहीं ले सकते, बाकी x का कोई भी मान ले सकते हो। ये बोल रहा है देखो, माइनस अनंत से लेके 1 तक कोई भी ले लो, या फिर 2 से अनंत तक कोई भी ले लो। कौन से मान नहीं ले सकते? ये वाले मान। तो मैंने इसी आंसर को लिखने का दूसरा तरीका आपको बताया। ये बात समझ आई क्या? दूसरा क्या कि सब मान ले लो, बस देखो ये दिख रहा है ना, ये सभी जगह होता है तो x बिलोंग्स टू r, बस कौन सा हटा देना? ये वाला। क्लियर है क्या? इतना सा। तो ये यहां पे 1 और 2 पे क्लोज क्यों आ गया? क्योंकि इनको हटाना पड़ेगा। देखो यहां पे ओपन था तो यहां पे क्लोज, मतलब 1 और 2 को एक को लेना है क्या? नहीं, हटाना है, इसलिए ये माइनस में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे बच्चे। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है सो दैट आप क्या सीख जाए? सॉल्व करना, आंसर लिखना सीख जाए। अब इसी क्वेश्चन को मुझे 1 में देना होता तो मैं ये सब के सब चीज यहां लिख के दे देता, तो वो सब आंसर होता है। ठीक है क्या बच्चे? ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। तो ये वाला बोलो, ये वाला तो सॉल्व कर ही लोगे क्या बच्चे? पक्का सॉल्व करो। अब देखो भाई, जो सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जहां पे बच्चे कॉमन गलतियां करते हैं। वेवी कर्व मेथड जितना मेरे को समझाना था समझा दिया है। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो एग्जाम्पल्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो आप पहले ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो। मतलब ये एग्जाम्पल आया तो पहले खुद से सोल्व करो, फिर देखो। क्लियर है? तो आपकी प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे इस इधर जीरो लाना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जीरो लाना था, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 1 आ जाएगा बच्चे आराम से। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बच्चे आप गलत कर चुके हैं। कहां गलत हुआ ये समझ में आ गया क्या? कि सर इनइक्वालिटी में एक ही चीज तो ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे जिसका साइन अपने को नहीं पता। ये बात क्लियर है? तो यहां पे आपने गलती कर दी, आपने तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा ही होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते तो फिर तो वो इक्वेशन जैसे ही हो जाता। एक ही चीज का ध्यान रखना था, उसकी गलती मत करो, काम हो जाएगा। तो सर फिर क्या करें? फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं सर? इसको पूरे को उठा के इधर ले आते हैं, x एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो अपने को आता ही है, आता है ना बच्चे? बिल्कुल आता है सर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो लीनियर फैक्टर और जीरो है, सीधा नंबर लाइन पे आ जाओ, -1 1 और ये 0, -1 ये 1 पे और 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। किसी पे क्रॉस लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक एक बार ही आए। तो यहां का साइन ले आओ, यहां का साइन, इसका एक्स कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो तीनों का 1 1 ही है तो प्लस ही आ जाएगा। या एक्स का वैल्यू पुट कर लो 2, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहां प्लस आना है, फिर माइनस प्लस माइनस, आंसर। इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कहां है? 0 से बड़ा कहां है? यहां से लेके यहां तक। अब क्या करना बच्चे? वो पॉइंट्स देख लो जहां पे ये 0 हो रहा है। कहां पे 0 हो रहा है? एक तो -1 पे, -1 पे 0 हो रहा है, दूसरा 1 पे। क्या ये 0 पे 0 होगा? नहीं सर, 0 पे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत। क्लियर है क्या? तो इतना सिंपल है बच्चे, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान से देख लो। तो गलती यहां पे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई वाली नहीं कर देना है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन अक्सर 11th क्लास के बच्चों को सोचने को मजबूर करता है। कोशिश करो, क्या आपको ये सोचने को मजबूर कर रहा है? अगर इसका आंसर आ गया तो बिल्कुल कमेंट में यस लिख के बोले। और अगर आपको दिमाग की खिड़कियां ऐसे ही क्वेश्चन खोलते हैं, हाँ, तो जिनको आता है वो आराम से कर लेंगे, पर नहीं आता उनको मजा आएगा। तो बस क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, ये तो सबको समझ आ रहा हो। ये लीनियर है पर ये लीनियर नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है। तो इसके फैक्टर करने हैं अपने को, तो इसके गुणनखंड करने फैक्टर। तो अच्छे से देखो, बस आपका काम इतना सा है बच्चे, इसका फैक्टराइज कर दो। क्या आप इसको फैक्टराइज करोगे? बस यही चीज है जो बच्चों को सोचने को मजबूर करती है।
अब बच्चे क्या सोचते हैं, अगर सर यहाँ 4 होता तो मैं कर लेता, अगर यहाँ 4 होता तो मैं 2 का स्क्वायर लिख के कर लेता, पर यहाँ तो 2 है। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखो, तो इसका फैक्टराइज कैसे करें, तो इसका देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कुछ बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होता है, सर हमें तो हो गया, हमारा तो आ गया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी भाई बच्चे देखो, कई बार क्या होता है ना, बच्चे का दिमाग इस डायरेक्शन में नहीं जाता कि इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आता ही अपने को, बिल्कुल सर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फैक्टराइज करना था तो ये करना पड़ेगा आपको, एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2 और 2 प्लस एक्स लेस देन, सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लाइन, ये कहां 0 माइनस √2 पे, ये कहां 0 √2 पे, ये कहां 0 -2 पे, -2 कहां आएगा बच्चे, -2 कहां आएगा, -2 कहां आएगा इधर, तो ये -2। तो बोलो यहां का चिन्ह है, सबके एक्स कोफिशिएंट प्लस ही है क्या, क्रॉस किसी पे लगना नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर इसका मान नेगेटिव या 0, नेगेटिव कहां आ रहा है बच्चे, 0 कहां आ रहा है, खत्म। तो क्या लिख दोगे, और 0 कहां का है, 0 कहां का है इसका मान, सर एक तो -√2 पे, एक √2 पे, क्या ये -2 पे 0 है ना सर, इनफ है, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2 यूनियन -√2 से √2। बच्चे ये आंसर कितने लोगों का आ गया, अगर फर्स्ट बार में आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही चल रहे हो, सोचना सीख जाओगे बच्चे, और जिनका नहीं आया तो वो थोड़ा सा सोचे कि जो चीजें अपने को आती है उनको अपन थोड़ा अच्छे से कर पाए, ठीक है ये बच्चे। चलो तो नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो क्वेश्चन वही है, बस छोटा मोटा चेंज किया है, जैसे आजकल क्या आते हैं इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की कि हो सकता है आप फिर इनइक्वालिटी को तो चेक करने लग जाए, पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसलिए क्या ये, तो इसको सॉल्व करते हैं, बाद में निकाल लेंगे वो तो नंबर ऑफ इंटीजर, और बाकी आपको बता दिया गया क्या करना है, पहले सोल्व करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। तो बच्चे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा था, फिर इसको होल एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड ही है। बोलिए बच्चे कितना, कहाँ 0 पे, कहाँ 0 30 पे, कहाँ 0 115 पे, इधर इसको तो देखना नहीं है, इसका एक्स कोफिशिएंट 1, इसका -1, तो 1 गुणा -1, तो नेगेटिव आ गया इधर, या कोई भी वैल्यू डाल लो ग्रेटर देन 115, कोई भी ग्रेटर देन 115 वैल्यू डालो, 120 140 जो आपकी मन करे, इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा नेगेटिव। फिर किस पे क्रॉस चिन्ह अपन ने लगाया नहीं, भाई इस पे क्रॉस चिन्ह लगेगा ना बच्चे, तो इसलिए यहां माइनस था तो यहां प्लस माइनस माइनस, देखो ध्यान से, ये माइनस सबसे पहला माइनस आ गया था, वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो इसका और इसका, फिर यहाँ पे प्लस फिर माइनस, ये माइनस ही क्यों रहा, इसका क्या रहा है, इसके कारण ये माइनस क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस चिन्ह है, इस पे साइन नहीं बदलेगा। अपना आंसर क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां दिख रहा है, यहां से यहां तक, और 0, देखो इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये पॉजिटिव या 0 हो जाए, तो पॉजिटिव तो यहां है, 0 कहां है, एक तो 0 पे, ये 0 पे भी 0 होगा, और 0 कहां होगा 30 पे, क्या 115 पे ये 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, तो आंसर बोलो x बिलोंग्स टू 30 से 115, इसको पहले लिख देते हैं बच्चे, 30 पे ये 115 पे यूनियन, एक आंसर इधर से भी आ रहा है 0, तो ये तो हो गया इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो ये तो आराम से लिख सकते हैं 30 और 115, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन, और ये 0 को भी तो लेना पड़ेगा, तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ इंटीजर्स, अब काउंट करके बताना, तो जो बच्चे कर रहे हैं काउंट करो और आंसर लिखो अपना, काउंट करो इसमें कितने इंटीजर आए हैं, काउंट करो और आंसर लिखो, और इसका आंसर इतना जल्दी आना चाहिए कि 115 माइनस 30, इतने इंटीजर तो इसमें होंगे, प्लस 1 हो, प्लस ये 1, ये 0, ये भी इंटीजर है, तो कितना हो गया 85 प्लस 1 तो 86, इतना जल्दी आपके पास आंसर आना चाहिए था। अगर इतना जल्दी नहीं आ रहा है,
और कई बार क्या होते हैं इसमें बच्चे कंफ्यूज होके पता नहीं 85 की जगह कई बार 86 कर देते हैं, कई बार 87, कई बार 84, ऐसा होता रहता है। ये रियल क्लास में मैंने देखा है। अरे हाँ हम बैठा थे तो ये ज्यादातर बच्चे देखो अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बना सकते हैं। पर कई बार अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज होके एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज करके गलत करके आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं सिखा, पहले तो ये 85 मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया वो तो मैं बताऊंगा, पर आप निकालोगे कैसे। इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर पहली बार निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर कहां से शुरू हो गया, 30, 31, लास्ट इंटीजर 114 आएगा क्या। तो ये क्या है बच्चे, एक एपी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना, 114 इक्वल टू 30। अरे याद है ना, tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 है, तो यहां से n का वैल्यू आ रहा है वो 85 आ रहा है और एक जीरो ऐड कर दिया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, पर ये सब बकवास हो जाता है। मतलब निकालने को निकाल सकते हैं पर इतना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे टाइम बचाना चाहिए। और अपन जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बार ऐसी चीजें काम में आएगी। इसका मैं एक आपको बेस्ट तरीका बता देता हूं, देखो नोट लिखो, ध्यान से सुन लेना इसको। इफ ए एंड बी आर इंटीजर, ए छोटा है बी बड़ा है, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स इन, इस वाले में इंटीजर देखो या इसमें कितने आएंगे, बी माइनस ए और बी क्या है इंटीजर्स, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स इन, इसमें देखो या इसमें, इस इंटरवल में देखो या इस इंटरवल में, इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, बी माइनस ए आएगा। क्यों आएगा वो एपी से आप निकाल सकते हो आराम से, क्लियर है। डी का वैल्यू 1 ले लेना, लास्ट टर्म ये। और अब इनमें खास बात क्या है, देखो इसमें एक को इंक्लूड किया गया है बी को नहीं, इसमें एक को नहीं किया गया बी को इंक्लूड, मतलब एक को इंक्लूड करना हो एक को एक्सक्लूड करना हो, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सीधा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, सीधा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। क्या, अगर एक इंटरवल है जिसके नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको पूछा जा रहा है और उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, एक पॉइंट को इंक्लूड करना है, एक ही इंटीजर को इंक्लूड करना है दूसरे को नहीं, तो आंसर सीधा आ जाएगा बी माइनस ए। ये बात क्लियर है क्या। तो ये बात अपने को याद रखनी है। ये मैथ का राज, देखो राज भी लिखा है, राज का मतलब रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या। तो हमेशा अपने को याद होना चाहिए ये चीज। ये अब ये लिखना मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा कैसे। अगर इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछता तो इसमें दोनों को इंक्लूड करना है क्या, तो मैं b माइनस ए करता हूं, तो इनमें से एक तो इंक्लूड हो जाता है, एक नहीं होता, तो बस एक इंटीजर और इंक्लूड करना है, तो +1 कर दो। इसमें क्या है, इसमें दोनों ही इंटीजर को इंक्लूड नहीं, तो मैंने b माइनस ए किया, तो इसमें क्या हुआ, एक इंक्लूड हुआ एक एक्सक्लूड, तो एक को और एक्सक्लूड करना है तो -1 कर दो, तो ये आ जाएगा। तो ये बच्चे याद रखने की जरूरत नहीं है ये लाइन, बस ये इसलिए लिख दी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ ऐसे में भी अपन निकाल सकते। तो ये ऊपर वाला याद हो गया। अगर कोई इंटरवल दे रखा उसमें एक इंटरवल में एक पॉइंट को इंक्लूड करना हो एक को नहीं, तो b माइनस ए सीधा लिख देना, आ जाएगा क्या बच्चे, बोल अच्छे से, पक्का, यस सर, बहुत ही काम की चीज है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा ब्रैकेट होता है, पता नहीं ये तो कौन सा ब्रैकेट है, अरे ये तो ओपन ब्रैकेट ही है ना। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसको इंक्लूड करना है इसको नहीं करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ फोर्थ, आंसर ऑफ फोर्थ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इस आगे वाले में से इसको बैठा दो, तो कितना आ रहा है, आ गया। इसकी बात करें तो इसमें दोनों को ही नहीं लेना, तो 80 माइनस 20, इसमें क्या हुआ, अगर एक किया इसमें से इसको माइनस किया तो एक को इंक्लूड किया एक को नहीं किया, मतलब एक को इंक्लूड किया पर इसमें तो किसी को नहीं करना, तो -1 और कर दो, क्लियर है क्या। ऐसे ही इसमें थर्ड वाले, चलो पहले फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या आएगा बच्ची, बिटवीन 87 एंड 234 कितना आएगा, बिटवीन का मतलब होता है 87 से 234, मतलब बिटवीन का मतलब ना तो इसको इंक्लूड करना है ना ही इसको, बिटवीन मतलब बीच में, तो बीच में, तो इसमें क्या करना है 234 माइनस 87 और -1 भी करोगे क्या, -1 भी करोगे क्या, बिटवीन का मतलब, तो ये क्या आएगा बच्चे 7 और कितना आ जाएगा 7 आ गया,
और 22, 22 में से 8 गया तो 14, 147 माइनस 1 तो 146। क्लियर है क्या? और अब बात आते हैं इसकी थर्ड वन की। थर्ड वन क्या बोला कि x बिलोंग -10.5। अब -10.5 से 66, तो -10.5 है तो बच्चे देखो ऐसे कर लेना, -10.5 यहाँ आएगा और 66 यहाँ आएगा, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं कि आपको -10.5 से चलना था तो आप -10 से चल जाओ ना। क्यों? क्योंकि जितने इंटीजर्स -10 से 66 में होंगे उतने इंटीजर -10.5 से 66 में होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं है ना। मतलब इंटीजर की बात करेंगे तो कहां से शुरू होना है? -10 से। ऐसे मत कर देना, इसमें से इसको बैठा दिया। तो इसलिए क्योंकि मैंने लिखा था वहां पे दोनों इंटीजर थे और भी, तो इसलिए -10 से लेके 66 में जितने इंटीजर आएंगे वही आएंगे। तो कितने इंटीजर आएंगे और दोनों को इंक्लूड करते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं 66 से -10। तो ये कितना आ जाएगा? 66 माइनस ऑफ -10। तो ये तो एक को इंक्लूड किया, एक को एक्सक्लूड, +1, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। तो कितना आ रहा है? 77 आ रहा है क्या? 77। अब काउंट भी कर सकते हो आप बच्चे, काउंट भी कर सकते हो। देखो कि यहां कितने इंटीजर आएंगे, एक तो 1 से 66, 1 से लेके 66, इसको काउंट करके भी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। 1 से 66 कितने इंटीजर हुए? 66। एक जीरो कितने हुए? 67। और -10 से लेके -1 वो 10 इंटीजर, 10 इंटीजर्स वो हो गया। तो 67 + 10 77 आ रहा है। यही आंसर है क्या? तो बात ये इसलिए लिया कि बच्चे अपना स्पीड बढ़े। ऐसी चीजें हैं और ये ऐसी चीज है मैथ्स की जो बहुत बार यूज आने वाली है आपकी। क्लियर है? तो कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। अरे ये इनइक्वालिटी नहीं है, किसी भी जगह काम आ जाएगी आपके। तो ये चीज है B-A। अगर कोई इंटरवल दिया उसमें से एक पॉइंट को लेना है, एक मतलब एक इंटीजर को लेना है, एक को नहीं लेना है, मतलब स्टार्टिंग और एंड वाले की बात कर रहे हैं, तो फिर सीधा B-A कर दो। बाकी समझदार हैं बच्चे, समझ गए क्या? अरे सर ये तो आता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपको कुछ कुछ सिखाएगा, और तो करो पहले। क्या वो है? नहीं सर, ये है, पर ये x² - 1 है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? x + 1 x - 1 होल पावर 20। इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी। ये बात क्लियर होती है बच्चों? देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसकी होल पावर 20 है तो 20 अपनी जगह रही। अब 20 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो ये तो आप जानते होंगे, आई थिंक जानते हैं ये प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो a b की होल पावर m होता है, तो बच्चे क्या होता है? a की पावर m b की पावर m। याद रखना ये वाले। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? x + 1 की होल पावर 20, x - 1 की होल पावर 20, 2 - x, 1 - x की पावर 20, 21, और 3 - x लेस देन और इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है क्या? तो ये बात है, तो ये बात है। अब है तो सीधा सीधा नंबर लाइन पे चलते हैं, सीधा सीधा नंबर लाइन पे चलते हैं। कितने पे 0 हो रहा है? -1 पे। कितने पे 0 हो रहा है? -1 पे। कितने पे 0 हो रहा है? 1 पर। कितने पे 0 हो रहा है? 2 पर। कितने पे 0 हो रहा है? ये कितने पे 0 हो रहा है? ध्यान से देखो, ये -1 ये 1 ये 2, -1 1 2। ये कितने पे 0 हो रहा है? 1 पर। सर 1 तो लिख चुके ना, 2 बार लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2 पता रहे, 2 जगह से आया एक। और फिर ये कितने पे 0 हो रहा है? 3 पे। तो ये पॉइंट्स आराम से लिख पाओगे। अब क्रॉस चिन्ह कहां पे लगाना है? तो देखो -1 कितनी बार आया? 20 टाइम्स। तो इस पे क्रॉस चिन्ह है। 1 कितनी बार आया? 1 कितनी बार आया? तो आप यहां देखोगे तो 20 बार, यहां बोलोगे तो 20 21। तो अब किसको देखें, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? तो ये देखो बच्चे, टोटल कितनी टाइम्स आया है? एक टोटल कितनी टाइम्स आया है? यहां 20, यहां 20 21। तो टोटल कितनी बार आ गए? 20 + 20 21। तो कितना आया? 2041। ये ओड है, ये ओड है, इसलिए क्रॉस साइन यहां नहीं लगेगा। तो मैंने वो बोला था कि अगर कोई इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो उस नंबर ऑफ टाइम्स बोलने का ये मीनिंग था कि जैसे यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, तो फिर अगर मैं बोल देता इवन पावर देख लो, ओड पावर, तो तुम कंफ्यूज हो जाते। मैंने ये बोला था कि कितने टाइम्स आया है।
तो एक कितने टाइम्स, 20 टाइम्स यहाँ है और 20 टोटल कितने टाइम्स हो गया 2041, जो कि ओड है इसलिए इस पे कोई साइन नहीं है। अब ये कितनी, 2 बार, एक ही बार है, ये भी एक बार है, तो कोई क्रॉस है। ये बात क्लियर है। कोई काटा पीटी के लिए मैंने बोला नहीं, बोला तो नहीं करनी। अदरवाइज यहाँ पे बच्चे ऐसी गलती करते ना कि मतलब अरे वो गलतियां देख देख के तो ये मेथड बनाना पड़ गया। वैसे आप देख लेना कहीं नहीं आया ऐसा, एग्जैक्ट डिटो कहीं नहीं मिलेगा। तो इस मेथड में वो चीजें इंक्लूड की गई। देखो वेवी कर्व चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, बस उसको मैंने इस टाइप से मॉडिफाई किया कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम कंफ्यूजन हो और आपका आंसर हमेशा सही आए। तो इसलिए ध्यान से सुन लो ये चीज, यहां क्रॉस नहीं लगेगा। काटा पीटी नहीं करना, नहीं सिखाया मतलब नहीं, सर सिखा तो दो, टाइम आएगा तब सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे, बस ध्यान दो। तो ये काम स्टेप 2 कंप्लीट है। स्टेप 3 इसका साइन, इसका साइन में क्या बोला मेरा, ओड, ओड पावर वाले को देखना है, इसको देखना है क्या नहीं देखना है, इसको देखना है क्या नहीं देखना, ओड पावर वाला ये, तो इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट, इसको देखेंगे क्या, बिल्कुल देखेंगे, ऑड पावर है इस ब्रैकेट पे, यहाँ पे -1, इसका -1, तो कितना आ गया कोफिशिएंट -1, तो यहाँ पे कितना आया माइनस, इसलिए माइनस। या फिर कोई भी वैल्यू डाल लो ग्रेटर देन 3, कोई भी वैल्यू डाल लो, वहां से निकाल लो, माइनस आएगा। फिर चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखो क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्लस का प्लस रहेगा। ये बात समझ में आती है कि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, तो ये साइन लाना आ गया। अब इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर क्या है कि ये पूरे का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 कहां है, एक तो इधर है, एक इधर है, और इक्वल टू कहां का है, ये 0 कहां हो रहा है, ये 0 कहां हो रहा है बच्चे, ये 0 एक तो हो रहा है -1 पर, -1 ये रहा, तो एक आंसर यहां पे भी आएगा। फिर जब x का वैल्यू 1 है तब सर x का वैल्यू 1 पे 0 हो रहा है ना, x का वैल्यू जब आप 1 पुट करते हो, x बराबर 1 पे क्या हो रहा है बच्चे, ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0, तो ये होता है नॉट डिफाइन। सर वो 0/0 क्या होता है, अगर नीचे वाला गोल वाला 0 है, एग्जैक्ट नीचे वाला 0 है तो नॉट डिफाइन होता है। ये लिख लेना आराम से। सर वो हमने 0/0 सुना है, वो अलग चीज होती है बच्चे, बड़े हो जाओगे तब बता दिया जाएगा वो चीज, पर अभी क्या लिख लो। हाँ सर फिर ये गलत बोल रहे हो ना, एग्जैक्ट सही बात है। वो जो आपने सुना है 0/0 थोड़ा सा आपने अलग तरीके से सुना है, वो अलग चीज है। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन एंड डी। तो इसलिए क्या एक को लेना है सर, फिर नहीं लेना, क्योंकि एक पे इसका पूरे का वैल्यू 0 नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो एक को नहीं लेना। ये सर 2 पे 0 हो रहा है, बिल्कुल 2 को ले लो भाई, 2 पे 0 हो रहा है। तो इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चे इसका, समझ गए क्या, आंसर क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू, पहले मैं यहां से ये लिख लेता हूं, 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी यूनियन, एक पॉइंट यहां पे भी आया है बच्चे क्या, -1, और इसके लिए ही तो मजला कोष्टक पढ़ा था। अरे करली ब्रैकेट किस लिए पढ़ा था, इसी के लिए पढ़ा था, गौर से देखो। तो इसका आंसर लिखना समझ में आ गया क्या, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस कैटेगरी का, टफ मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, और उसमें टफ इसका लेवल है। क्लियर है क्या बात, तो आराम से कर सकते हैं क्या बोलो। तो यहाँ पे 2 चीजें आई है, अगर कोई एक चीज 2 जगह से आए तो उसको ऐसे मत बोल देना 2 बार आ रही, काउंट कर लेना जाके, यहाँ 20 बार आई है और यहाँ 2021 बार आई है, तो टोटल 2041 बार आई है, जो कि ओड है, इसलिए इस पे साइन बदलेगा। और उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करें तो क्या होता है बच्चे, कि जब यहां से यहां जा रहे होते हैं, यहां से यहां जा रहे होते हैं, तो साइन जो चेंज होता है वो किसके कारण, इन ब्रैकेट्स के कारण। इन ब्रैकेट्स में इसमें तो चेंज नहीं होगा, पर इसके कारण चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर है ये बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आगे वाला, ये इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। और कितने भी अगर आपने सीख रखा है इनइक्वालिटी, तो इस क्वेश्चन का अगर आपने सही आंसर लिख दिया तो मैं आपको बोलूंगा आपको इनइक्वालिटी आता है, और नहीं लिखा गया तो मैं बोलूंगा नहीं आता।
और जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनका आंसर नहीं आएगा बच्चे इसका, कहीं ना कहीं, क्योंकि दिख रहा है क्या, एडवांस कैटेगरी का है, अपना ही बनाया हुआ है। अरे एडवांस में क्या होता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि बच्चे से कोई ना कोई तो गलती करवाओ, तो वो है कैटेगरी। हाँ उसका इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी है क्वेश्चन, पर कैटेगरी एडवांस होगी ना, मतलब एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो खुद से करिए, और जो ये बोल रहे हैं अरे सर हमें तो आता है, कर लो। हालांकि मैंने एडवांस का इजी क्वेश्चन बनाया, फिर भी कर लो। अगर आंसर सही आ जाए तो बताना कमेंट करके कि हाँ सर ये जो एडवांस का क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर आया है हमारा, तो फिर देखेंगे। हाँ बाकी देखो यार बच्चे, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं सभी किसी का भी नहीं आएगा, आना भी चाहिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है तो आंसर तो आएगा ही ना। बच्चे एडवांस की टफ क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं तो इजी है, बाकी जनरल जनता इसमें गड़बड़ करेगी। तो ये अब सर इसका क्या करें, तो पहले तो देखो इसको तो मत देखो, बाकी चीजों को देखो। इसके तो ये फैक्टर कर सकते हैं अपन, x माइनस वन बाई एक्स के तो फैक्टर कर सकते हैं। क्या, x कॉमन लिया, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर क्या x प्लस वन एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसकी जगह ये लिखेंगे तो देखो x ऊपर चला जाएगा, या x ऊपर चला जाएगा, फिर एक 3 माइनस एक्स माइनस 3 है, इंटू एक्स माइनस 2 है, अपॉन ये x प्लस वन एक्स माइनस वन। सर और एक बात जो नहीं है वो ये है कि अगर ऐसा कोई आता है, अब यहां पे मैंने ये आपको दिखाने के लिए डाला है, ये जो सबसे इजी है। यहां पे मैं log डाल सकता हूं, मैं 10 डाल सकता हूं, मैं e की पावर x डाल सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं। तो मतलब इनइक्वालिटी अभी एक टाइप की खत्म हुई है, दूसरी शुरू होने जा रही है। कि बच्चे इनइक्वालिटी का मतलब ये x ही नहीं है, log x भी होता है, 10x भी होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होती है, और ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी होती है, बहुत सी इनइक्वालिटीज होती है। अभी तो एक पार्ट सीखे है ना, और इस पार्ट को मैंने आपको ऐसे सिखाया है कि सब इनइक्वालिटीज आप हैंडल कर लोगे। बस अगर यहीं से आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा एक रामबाण बताऊंगा ना कि खट कोई भी क्वेश्चन लाओ आंसर आएगा, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो लो, तो मतलब बात मैं ये बता रहा था, इसको ट्रीट एज ए फैक्टर, ट्रीट एज ए फैक्टर, इसको एज ए फैक्टर ट्रीट करना। मतलब ये देखो इसका मल्टीप्लाई में ना, तो इसको एज ए फैक्टर ट्रीट करेंगे। तो आप तो चलते हैं भाई, फैक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो ये फैक्टर हो गए और ये जीरो हो गया, तो ठीक है। बोलो ये जीरो कहां पे, ये जीरो कहां पे, जीरो पे, ये जीरो कहां पे हो रहा है। तो अब बच्चे यहां पे कई दिक्कत आ सकती है, माइनस 3x माइनस इक्वल टू जीरो, तो 3 की पावर माइनस एक्स बराबर 3। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो x का वैल्यू -1। ये जीरो कहां हो रहा है बच्चे, -1 पे। ये बात थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करती है, बाकी समझ गए होंगे। ये जीरो कहां होगा, -1 पे। x का मान जब -1 डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कहां होगा, 2 पे। ये जीरो कहां होगा, -1, तो -1 दो बार आया है तो दो बार लिख दो। ये कहां होगा, 1 पर। अब क्रॉस चिन्ह लगाना है, क्रॉस चिन्ह किस पे लगाएं, देखो जीरो तो एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, ये भी एक बार है, -1, ये देखो एक यहां से आया, एक यहां से, कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स। ये कितनी टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, तो इस पे क्या लगा देना, क्रॉस। अरे एक बार यहां आया, एक बार यहां, कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 बार आ गया, तो यहाँ क्रॉस है। अब क्या करना होता है बच्चे, यहाँ का साइन लाना होता है, यहाँ का साइन। अभी तक तुम वो शॉर्टकट ये वो पढ़ रहे थे सब, है ना। अब मैं बता दूं आपको, अगर log आ जाए, 10 आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए, अगर ये जो अपनी पोलिनोमियल इनइक्वालिटी के अलावा कोई भी आए, तो ये साइन लाने का बेस्ट वे क्या होता है बच्चे, इस साइन का बेस्ट वे क्या होता है, जब इनके साथ साथ कुछ और भी आ जाए, फुट वैल्यू ऑफ x एंड गेट साइन, सबसे बेस्ट वे फिर यही होता है और यही काम करता है बच्चे। अगर x के अलावा ऐसे log वाले आ जाएं या एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें ये एक साइन लाने का, ये इधर राइट मोस्ट वाला साइन लाने का बेस्ट वे क्या हो जाता है बच्चे, कि x का वैल्यू ही पुट कर लेना अप्रोप्रिएट, मतलब वो वैल्यू पुट कर लो जो इस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में आता है।
तो वहां से साइन ले आओ, वो इज द बेस्ट वे, वो इज द बेस्ट वे। क्लियर है क्या? तो साइन क्या पुट करें इधर, x का वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। साइन के लिए x का वैल्यू 3 पुट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर -3 इंटू 1 अपॉन तो 4 इंटू 2। तो देखो बच्चे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा 3 की पावर -3 कितना होता है 1/27। तो ये आ गया 1/27 -3। तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा क्या? इतना तो जानते हो क्या बच्चे? तो सर आप तो बोलने से पहले आता है तो हमें, तो ये वैल्यू माइनस आ गया। तो इसका बेस्ट वे ये है कि वैल्यू पुट कर लेना। अगर ज्यादा होशियारी लगाइए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि IIT एडवांस में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लियर है क्या? तो होशियारी दिखाओगे तो पक्का गलत ही आएगा। अरे सर हम तो इधर हमेशा ही प्लस लिखते थे। अच्छा वो वाले लोग भी है क्या कुछ सही? तो बच्चे वो तरीका मैं भी बताता था, पर वो थोड़ा सा लेंदी है और उसमें गलती होने के चांस भी हैं, इसलिए वो मैं अवॉइड करता हूं। और वो जो प्लस वाला तरीका था यहाँ हमेशा, वो इनमें काम नहीं करता। जिसमें लोग आ जाता है 10 आ जाता है, इनमें वो काम ही नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको जनरल वे बताया है कि जो सब में काम करेगा। ठीक है ये बात? अब ये माइनस आ गया तो ये प्लस माइनस प्लस, और यहां बदलेगा नहीं तो इसलिए प्लस। अब भी अगर आप आंसर लिख दो तो मान जाए, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है। तो अब भी आंसर लिख दो तो मान जाए। बताओ इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो कहाँ ग्रेटर देन 0 कहाँ लिखा है? इधर लिखा है, इधर लिखा है, और कहाँ लिखा है? इधर लिखा है। और 0 कहाँ होता है सर? 0 पे। सीधा ही सर, ये 0 कहाँ हो रहा है? 0 पे। तो 0 पे ले लें क्या? यही इसमें मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि बनाया है क्वेश्चन। तो देखो बच्चे 0 को आपको लग रहा होगा ले लेना चाहिए सर, पर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1/x लिखा हुआ था क्या? अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डाल दोगे, x की जगह 0 डाल दोगे तो वो आ जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। और ये चीज इसका बहुत खतरनाक खुलासा होगा 12th में, जब आप डोमेन निकालने जाओगे, कि ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो। ओरिजिनल अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, चाहे कहीं लिखा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर कोई चीज किसी के नीचे लिखी है तो वो 0 नहीं हो सकती। कोई चीज किसी के नीचे लिखी है तो वो 0 नहीं हो सकता। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, 1 के नीचे x लिखा है तो x का मान यहाँ 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सर यहां तो हो सकता है ना, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो तुमने इसको सोल्व करके बनाया है, तो ये भी गलती होती है, बिल्कुल होती है। और यही सबसे अच्छे वाली गलती है। देखो ध्यान से, यहां पे 1/x आया था ओरिजिनल क्वेश्चन में, इसलिए आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। कि सर ये बात नहीं समझ में आई, सही बोल रहे हो बिल्कुल, इसीलिए तो ये क्वेश्चन था। तो इसलिए ध्यान से सुनना कि अगर कहीं पे भी नीचे लिखा हुआ 0 नहीं होना चाहिए, वो चाहे कहीं पे भी लिखा हो। तो यहाँ 1/0, और ये बात आप समझ में ज्यादा तब आएगी जब डोमेन पढ़ोगे कि क्या होता है। तो इसलिए बाकी तो देखो पूरी मैथ्स का कंसेप्ट है, ध्यान रखो, कोई भी चीज जो नीचे लिखी हुई है, चाहे किसी के भी नीचे लिखी हुई है, वो 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए 1 के नीचे x लिखा होता है, x का मान 0 नहीं हो सकता था, वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। सर इस वाला ले लें क्या? ये कहां हुआ था? ये इसको 0 बना देगा, कहां? -1। तो सर -1 को ले लें क्या? अगर आप -1 को लोगे तो ये तो 0 होगा, पर नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पे तो ये पंगा हो रहा था, और x बराबर -1 पे भी सेम पंगा हो रहा है। क्या हो रहा है कि सर ये 0, ऊपर वाला 0 बनेगा, पर उसी टाइम नीचे वाला भी 0 बन जाएगा, इसलिए ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सर क्या बोल रहे हो कि -1 को भी ना ले? बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि ना इसको लेना ना इसको लेना। तो फिर किसको? ना तो इस पे 0 हो पाएगा, ना ही इस पे 0 हो पाएगा, इस पे हो जाएगा। हाँ 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए 2 को ले लेना। ये बड़ा ही भयानक और शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे, ये लेना है, ये लेना, आंसर आ गया, बस लिखना है। अब उसको लिखना है तो लिख दो, x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 2।
इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो यहां से यहां तक लिख दो, बस एक वैल्यू तो नहीं आया, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0 यूनियन 1 से 2। बस सर एक, अगर अपने माइनस अनंत से 0 तक लिखा तो इस एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा ना, कौन से को, -1। इस टाइप से लिख सकते हो या ऊपर वाले टाइप से लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कितने लोगों का आंसर आया, कमेंट जरूर करना कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट टाइम में आंसर आ गया था। अगर ये आंसर आ गया तो बहुत सही जा रहे हो। और जो बच्चे पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये क्वेश्चन। कहीं तुम बोल दो सर इसका आंसर ही नहीं आया हमें, हम क्या करें अब। अरे ये तो अगर कोई टारगेट का बच्चा देख रहा है वो भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए बहुत ही शानदार सुंदर बनाया गया क्वेश्चन था। तो समझ गए होंगे क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो वो 2 पॉइंट्स क्यों नहीं आए उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा अपने, क्लियर है क्या। तो देखो हर 2 टॉपिक के बाद डीपीपी, हर 2 वीडियो के बाद डीपीपी होता है, क्योंकि वहां तक उतना कवर हो जाता है। अपन पहले हर वीडियो में भी डीपीपी देते थे, पर वो थोड़ा सा दिक्कत करता था कि एक वीडियो में ज्यादा कवर करें तो वीडियो लंबा हो जाता था, और कवर ना करें तो डीपीपी में क्या दें। इसलिए हर 2 वीडियो के बाद डीपीपी मिलता है। और वीडियो देखो 2 वीडियो लगभग 1.5 घंटे के होंगे। तो जो बच्चे फास्ट करना चाहते हैं वो एक दिन में 2 वीडियो देख सकते हैं, और जो आराम से जैसे चल रहे हैं तो वो एक दिन का एक वीडियो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन भी छांटे हुए हैं बच्चे। ये इसका आंसर की दिक्कत आता है 8:15 बजे मंडे को लाइव क्लास होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये गूगल मीट का कोड यूज कर लेना तो पहुंच जाएंगे लाइव क्लास में। कब, मंडे को। फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्लियर है क्या। और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक हमेशा की तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।